आज का टॉपिक है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र का संयोजन। ठीक है, कि जोड़ना। तो संधारित्र को कई तरह, दो तरह से जोड़ा जाता है, तीन तरह से जोड़ा जा सकता है। एक तो सीरीज में और एक या तो पैरेलल में, या तो श्रेणी में एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। कभी कभी हम लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का, ये उसका वो उसका पकड़ के खड़ा होता है ना, वो हो गया श्रेणी क्रम। अब देख, और एक होता है पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या स्टडी करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में तीन कैपेसिटर को जोड़ा गया। इस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव से जा रहा है, ये जा रहा है ना, पोटेंशियल कितना है? V। तो यहाँ क्या होगा? प्लस Q, और इस पर क्या होगा? माइनस Q। होगा या नहीं होगा? यहाँ होगा फिर प्लस Q, और यहाँ होगा प्लस Q और माइनस Q। सब पर चार्ज क्या होगा? आवेश सब पर सीरीज में क्या होगा? बराबर होगा। ये जो कैपेसिटर है इसका छोर क्या हुआ? एक A, और यहाँ पे ये अगर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है कि नहीं? 1 2 3। तो विभवांतर क्या है? दो एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस, यही ना है। जब भी पोटेंशियल यहाँ से चला तो यह तीन भागों में बट जाएगा। किसके किसके? एक V1, V2 और V3। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? V1। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? V2। और यहाँ से यहाँ तक कितना? V3। अब ये सबको हमने जोड़ दिया, हो गया A B C D। हो गया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने वही चीज़ लिखा। क्या लिखा? कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इन ऑल कैपेसिटर आर सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पर आवेश सेम होगा, लेकिन यहाँ छोर कै गो है? यहाँ से यहाँ एक गो, यहाँ से यहाँ दो गो, यहाँ से यहाँ तीन गो। जब तीन छोर जुटेगा तो सबका पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। चूँकि चार बिंदु है, सभी का एंड अलग अलग है, एक साथ तो है नहीं। तो बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है, इनकमिंग कितना? V, आउट गोइंग कितना? V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी V किसके बराबर होगा? कहने का मतलब है यहाँ कि V किसके बराबर? V1 प्लस V2 प्लस V3 के होगा। होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? हमको चाहिए क्या? हमको इसमें निकालना क्या है? बोलिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कहने का मतलब ये तीनों के जोड़कर जो जितना धारिता होगा उसके बराबर एगो लगाना है। कहने का मतलब है कि एगो कैपेसिटर जो है हम डाल देंगे यहाँ पे, V वोल्ट से जोड़ देंगे। जोड़ दिए। इसकी क्षमता इस तीनों के योग के बराबर होगा। यही ना? कहने का मतलब इसका यही है। एगो 50 ग्राम को बैठा दें, एगो 60 ग्राम को बैठा दें, एगो हो 55 ग्राम बुलबुलिया है एक तरफ तराजू पर बैठा दें, एक तरफ कजरिया के बैठा दें, दोनों बराबर हो जाएगा। पल रहा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कहने का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। हमने क्या कहा? इक्विवेलेंट, तुल्य। इसका हिंदी क्या होता है जानती हो? तुल्य। तुल्य धारिता। इसका हिंदी होता है तुल्य धारिता। इस तीनों के बराबर, मान लो तीन गो कैपेसिटर हमको लगाना हो, तीन गो कहला लगाएंगे, तीनों के बराबर एक के गो लगा देते हैं। मजबूत बरका नहीं। बिजली विभाग MCB लगाता है, 6 एम्पियर का 3 गो लगाएगा ना, तो एक के बार 32 एम्पियर के एगो नहीं ठोक दे। हम समझत रह हैं। वह बात है
कि तीनों के बराबर तुल्य हमको निकालना है, यानी इक्वी वायलेंट। इसको नोट कर लिए हैं। चलिए देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लक्ष्मण पांडे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में क्या होता है, भी नेट। अभी हम बताए हैं भी नेट। नेट मीन्स टोटल पोटेंशियल कितना होगा बालिके, V1 प्लस V2 प्लस, क्यों होगा समझ में आया। फर्स्ट इसका एंड, दूसरे का फर्स्ट, और यहाँ एंड, तीसरे का यहाँ फर्स्ट एंड। इस तरह n कैपेसिटर जुट सकता है या नहीं। तो हम फिलहाल 3 गो लिए हैं, 4 गो आप ले सकते हो, 5 गो ले सकते हो, 2 गो भी ले सकते हो, 1 गो नहीं ले सकते हो। होगा कॉम्बिनेशन का मतलब है मिलाना, जोड़ना, संयोजन। तब जैसे बैटरी को देखते हो ना, एगो सीरीज में जोड़ता है या पैरेलल में जोड़ता है। लेकिन यहाँ Q क्या होगा, यहाँ भी चार्ज QA होगा, यहाँ भी QA होगा, यहाँ भी QA होगा। फर्स्ट में ही हमने लिखा दिया था आपको कि चार्ज हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो ये बता, तो यहाँ V1 कितना होगा, C इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V यहाँ, तो C कहाँ होगा कि नहीं होगा। V1 बराबर क्या होगा, Q बटा C1, Q बटा C होगा ना। यहाँ पर इसका V1 निकाल रहे हैं तो Q बटा C1 पहले का। V2 बराबर क्या होगा, Q बटा C2, और V3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मिटा दें, या V इज इक्वल टू Q बाई C। ये तो हम जानते हैं V3 बराबर क्या, Q बाई C3। हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम पहले क्या निकाले हैं, V नेट। तो V नेट है ना, ये आप हाँ नेट दो, बराबर क्या लिखे हैं, V1। V1 के जगह हम क्या लिख दें, Q बाई, लिख सकते हैं। और V नेट के जगह हम क्या लिख देंगे, V बराबर ई भी तो Q बाई C होगा। लेकिन कैसा C होगा, नेट नहीं, इक्वी वायलेंट ना निकाल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध, उसके तुल्य। इसको भी आप लिख सकते हैं V इक्वी वायलेंट, यानी यह भी किसके बराबर है, किसके तुल्य है, V1 प्लस V2 प्लस। यहाँ से हम देख कितना रहे हैं, 3 रुपया, और तीनों भाई अपना अपना बांट ले रहा है, 1-1 रुपया है ना, पॉकेट में रख ले रहा है। और जब निकलेगा तो कितना निकलेगा, इधर से भी ना निकलेगा, तीनों जोड़ के एक बार दे देगा। तो यहाँ क्या होगा, Q बाई C1 प्लस V2 Q बाई C2 प्लस V3 Q बाई, होएगा, कोई दिक्कत। अब देख, Q बाई C इक्वी माने तुल्य प्रतिरोध, इसको हिंदी क्या होता है, तुल्य, इक्वी वायलेंट, तुल्य, बराबर ये Q सब में है, Q कॉमन आउट कर सकते हैं, क्या बचेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई, कोई दिक्कत। Q से Q गयो, क्या बचा, 1 बाई C इक्वी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई। कहने का मतलब क्या हुआ, इक्विपोटेंट। अब हमको अगर इसका फॉर्मूला तैयार करना होगा तब हम कैसे तैयार करेंगे, इसको मिटा देना। इसका अगर हमको फॉर्मूला तैयार करना होगा तो हम कैसे, फॉर्मूला यही हुआ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वी वायलेंट कैपेसिटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इक्वी वायलेंट कैपेसिटेंस।
टेंस, यानी तुल्य धारिता। समझ गए? अब इसका अगर फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, सीधे याद रखिएगा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो तुल्य धारिता कितना होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/Cn, जहाँ तक जाएगा। अगर निकालना चाहो तो इसको हम दे सकते हैं 1/C इक्वी इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना होगा, C1 + C1 C2, दुइये को लें कि तीनों ले लें, ये बता। तीनों ले लो, C1 C2 C3। ये तीनों में इससे भाग देंगे तो C1 गायब, क्या बचेगा, C2 प्लस। इससे भाग देंगे C2 गायब, क्या बचेगा, C1। और C3 से भाग देंगे तो C3 गायब, हैं, C1 C2। अगर अब क्या करो कि गोर ऊपर ही या मुड़ी नीचे या तो चुलबुलिया, तुमको बार बार हम देख रहे हैं, बतियाना है तो दोनों को चल जाओ, वहाँ जो भी बतियाना है बतिया के तब आके बैठ जाओ। पागल मत समझो, हम भी नए के युग के मास्टर हैं। इसको पलट दो, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वी बटा क्या होगा, 1 दें या नहीं दे कोई फर्क पड़ता है, हटा दें इसको तो ये भी तो पलट जाएगा। क्या होगा, C1 C2 C3 अब बटा C2 C3 + C1 C3 + C1 C2, एक फार्मूला बन गया इक्वी का। तो यही था तुम्हारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर है ना, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में।